हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग समास की कक्षा में कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं और हम लोग इसको सॉल्व करने का काम करेंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर लिखा था कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बीच में आप लोगों का क्लास थोड़ा सा रुक गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं उसी गति, उसी जोश, जज्बे, जुनून के साथ और अपनी कक्षा को लेकर आगे चलते हैं। क्योंकि कबीरदास ने भी लिखा था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो उत्तर आप लोग बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। अन्न जल है, अंत अनंत है, धर्म धर्म है कि पल पल है। बताइए, चलिए बताइए, यहां पर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्त? पल पल। पल पल शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यहां पर पदों का दोहरान किया गया है, इस कारण अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास के नियम में मैंने बताया भी था, जाकर देख लीजिएगा पीछे अपनी कक्षाओं में। जब मैंने लेक्चर की कक्षा ली थी, पढ़ाया था, उस समय मैंने बताया भी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? बताइए, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, ये तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। बताइए कौन सा सही होगा? तो जल्दी से उत्तर आ जाना चाहिए। तो अव्ययी भाव समास इसका सही होगा, इसका अव्ययी भाव समास सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। क्या है तीसरा प्रश्न? हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यानी इस यथाशक्ति शब्द में समास पूछ रहा है, तो यथाशक्ति शब्द में समास क्या होगा? तो आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 की ओर। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? बताइए, प्रश्नोत्तर नंबर 4। पीला है जिसका अंब, तो बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों आ जाएगा, तब भी मैंने बताया था कि प्रधानता किसको देनी है? बहुव्रीहि समास को ही देनी है। प्रश्नोत्तर नंबर 5, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? बताइए, प्रश्नोत्तर नंबर 5, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। बताइए, गाय के लिए शाला। ठीक है, शाला माने होता है घर, तो इसमें तत्पुरुष समास सही है। कौन सा समास सही है? तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? थोड़ा सा यह आप लोग भी बताइए कि मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए, मृत्युंजय शब्द में छठा प्रश्न है, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चलिए
आगे चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न क्या है? चौराहा में कौन सा समास है? प्रश्नोत्तर नंबर 7, चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समाहार कौन सा समास? द्विगु समास। इसका कौन सा सही होगा? द्विगु समास सही होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 की ओर। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम ईश्वर। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? बताइए, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? तो आप उत्तर दीजिए कि परमेश्वर शब्द में, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, जल्दी करिए। प्रश्नोत्तर 8, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जी हाँ, इसका उत्तर कौन सा सही है दोस्त? कर्मधारय समास सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी गगनचुंबी शब्द में समास पूछ रहा है। बताइए, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली। प्रश्नोत्तर 9 है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर अब तक आ जाना चाहिए कमेंट में। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का उत्तर होगा डी, तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 की। 10 क्या है? देशभक्ति में कौन सा समास है? यह तो बहुत आसान है। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। 11 कि 10? 10, 10 का कौन सा सही? डी सही है। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11। 11 क्या है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, इसमें कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में बताइए कौन सा समास है 11 का? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। उत्तर आ जाना चाहिए अब तक कमेंट में। इसका सही होगा द्विगु समास। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 12 की ओर। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? यानी कह रहा है कि शास्त्र में प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करके आते हैं या करने आते हैं। यह पूछ रहा है कि इस 1, 2 और 3, ये तीनों पदों में किस पद में तत्पुरुष समास है? तो अब आपका उत्तर बहुत आसानी भाषा में प्रस्तुत हो जाना चाहिए कि 12 का कौन सा सही होगा। शास्त्र में प्रवीण, ठीक है, पीला है जो अंबर, और पीला है जिसका अंबर, महान है जो विद्यालय, ठीक है। तत्पुरुष समास किस में होगा? तो उत्तर आपका आएगा शास्त्र में प्रवीण में पय पर, में पय पर। मैं बताया था सप्तमी तत्पुरुष का प्रयोग किया जाता है, और यह में पय पर या में पर पे दो ठो मिलेगा। मैं बताया था कि में पर पे अथवा मिलेगा में पय पर। ये सप्तमी तत्पुरुष में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? परसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही होगा सी, शास्त्र में प्रवीण। आगे चलते हैं 12, प्रश्नोत्तर नंबर 12 हो गया। अब 13 की ओर चलते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण, ध्यान से सुनिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध का की के रारी रे संबंध अधिकरण में पय पर। जिस तत्पुरुष समास में पय पर अथवा में पर पे
ये सभी परसर्ग आएंगे वह अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, विग्रह। अब विग्रह करेंगे, जिसमें ये नहीं रहेगा वही सही हो जाएगा, जिसमें रहेगा वह गलत, जिसमें नहीं रहेगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। धर्म भ्रष्ट, पुरुषों में उत्तम, कुल में श्रेष्ठ। अब बचा क्या, इसका हो गया कुल में श्रेष्ठ, एक हो गया पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम हो गया, पुरुषों में उत्तम। देशाटन, धर्म भ्रष्ट, दो शब्द मिल गया 13। 13 में क्या है, पूछ रहा है कि किसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। देश में अटन, देश में अटन, भैया में यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर, इसका मतलब ये तीनों नहीं होगा। होगा क्या, पहला। अब कहेंगे कि कैसे होगा, उसका भी बता दीजिए। तो धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, पंचमी यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान, यह पंचमी तत्पुरुष कहिए या आपादान तत्पुरुष समास होगा। इस कारण यह क्या है, सही है। आगे चलिए देखते हैं। 13 के बाद 14, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीला है जो अंबर, या नीला है जिसका अंबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि हो, कर्मधारय है। बहुब्रीहि है नहीं, यहां पर कर्मधारय सही हो जाएगा। 13 का ये 2 बार 13 हो गया लगता है, देख लेते हैं एक बार पीछे जाकर। ये आपका ये भी 13, ये भी 13, चलिए इसको 14 बना लीजिए, इसको 14, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको लेकर चलते हैं आप लोगों को 15 की। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, यानी अन्य पद प्रधान होगा, बहुब्रीहि समास, एकदम आसान है। कोई पद प्रधान नहीं होगा तो कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं। 15 हो गया, 16 की ओर। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेष्य के योग से बताइए। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कौन सा समास बनता है। 16 का सी सही है, कर्मधारय समास बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 17 की ओर, ठीक है। आइए, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा के तट पर होगा, इसका विग्रह गंगा के तट पर होगा, तो बताइए कौन सा समास होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 17 में आपको मिलना चाहिए तत्पुरुष समास। कौन सा उत्तर इसका सही होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 17 का डी सही होगा। कौन सही होगा, डी। चलिए आगे चलते हैं 18 की ओर। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। वह पूछना चाह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। यह प्रश्न कह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। 8 अध्यायों का समाहार, बताइए। अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बताइए कौन सा सही होगा। 18 है प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 18 का कौन सा सही होगा, कर्मधारय समास सही है। कौन सा समास, कर्मधारय समास। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 19, मैं श्री रामचंद्र, राम रहेगा, रम लिखा है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। अब यहां पर
चरण कमल शब्द में रेखांकित कर लीजिए। आप लोग रेखांकित नहीं किया गया है, इसी शब्द में समास पूछ रहा है, तो चरण कमल शब्द में यहां पर तीसरा सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 20, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में एकदम आसान है, बताइए 20। आगे बताइए, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में प्रश्नोत्तर नंबर 20 का सी सही होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, आगे चलते हैं। 21, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का उदाहरण है? यानी यह पूछ रहा है कि युधिष्ठिर शब्द कौन सा शब्द? युधिष्ठिर शब्द किस समास का उदाहरण है? इस प्रश्न का मतलब यही है, बस यह कह रहा है कि युधिष्ठिर शब्द किस समास का उदाहरण है। 21 बताइए तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 21 का तत्पुरुष समास ही होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। 2 बार 21 हो गया क्या? थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 20 नहीं सही है, 21 का। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी शब्द में बताइए, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? 22, चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारय समास, 22 का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। 23 क्या कह रहा है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? 3 रंगों का समाहार तिरंगा, 3 रंगों का समाहार तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? 23 का क्या हो जाएगा? द्विगु समास, गिनती वाला शब्द आ गया। आगे चलिए चलते हैं, 23 हो गया। तो 24 प्रश्न क्या है? मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुर का है जो अरि, बहुब्रीहि समास। इसका हो गया 24 का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 25 अंतिम प्रश्न है इसका। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। मतलब यह कह रहा है कि इन चारों में किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? पीताम्बर में है कि आजीवन में है कि पाप पुण्य में है कि घुड़सवार में है? बताइए। यह आपका 24वां प्रश्न है। अरे यही 25वां है, 2 बार 24 मिस प्रिंट हो गया है लिखने में। तो 25 का सी बताइए आप। मैं तो कह रहा हूं कि आजीवन शब्द में अव्ययीभाव समास है। सही है। तो आज आपका पूरा प्रश्न हुआ समाप्त। देखिए पूरा प्रश्न क्या हो गया दोस्त? समाप्त हो गया। तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में और फिर लेकर आऊंगा कुछ प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।